इन दिनों देश की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा है विशेष गहन पुनरीक्षण, जो मतदाता सूची का होना है, जिसे एसआईआर भी कह सकते हैं या यूं कहा भी जाता है। ये पुनरीक्षण हो रहा है, यानी जो मतदाता एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं या घुसपैठ करने वाले हैं, तमाम ऐसे लोग जो मतदान के अधिकारी नहीं है एक स्थान पर, उनके नाम काटने और जो मतदान के योग्य हैं उनके नाम जोड़ने के लिए यह स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। इस स्पेशल ड्राइव में अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या हो गई है बीएलए, यानी कि बूथ लेवल एजेंट का इंतजाम करना, क्योंकि राज्य में 65,000 से ज्यादा बूथ हैं और कहा यह जा रहा है कि एसआईआर के बाद यह संख्या 70,000 को पार कर सकती है। क्या कांग्रेस इतने बीएलए का आसानी से इंतजाम कर लेगी? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। एसआईआर का सिलसिला शुरू हो रहा है, प्रशिक्षण का दौर चल रहा है और तमाम प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का शुरू हो जाएगा और कांग्रेस इसको लेकर चिंतित है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वह बीएलए की आ रही है। क्योंकि कांग्रेस ने पहले कभी इस तरह की तैयारी नहीं की कि उसका बूथ लेवल पर एक सशक्त एजेंट हो। चुनाव के समय भी हम ये देखते हैं कि कांग्रेस के सामने यही समस्या आती है। मतदान के शुरुआती घंटों में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ पर नजर आते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ वो गायब हो जाते हैं। यानी कि जब मतदान के दिन ये स्थिति होती है तो मतदाता सूची के पुनरीक्षण के समय क्या इतने लोग सक्रिय रह पाएंगे? एक सवाल उठ रहा है और कांग्रेस के नेताओं के अंदर भी ये चर्चा है कि आखिर इस स्थिति का कैसे मुकाबला किया जाए, बीएलए किस तरह से नियुक्त किए जाएं, क्योंकि 65,000 से ज्यादा बूथ आज की तारीख में है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में यह चुनाव आयोग की रणनीति है कि 1200 से ज्यादा मतदाता एक बूथ पर नहीं होंगे और अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश में यह संख्या 72-73,000 तक पहुंच जाएगी। यानी एक बूथ पर एक बीएलए तो पार्टी को चाहिए। कांग्रेस के ही नेताओं की अगर हम बात माने तो वो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता पूरे समय यानी 90 दिन तक सक्रिय रहेगा तो उसकी जरूरतें, जो परिवार की जरूरतें हैं, उसका भी पार्टी को ध्यान रखना होगा। अगर हम बूथ की संख्या देखें तो एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 350 बूथ होंगे और जो भी कार्यकर्ता बीएलए बनेगा, अगर वह आर्थिक तौर पर कमजोर है तो वो चाहेगा कि पार्टी उसे आर्थिक तौर पर मदद दे और अगर ऐसा करना पड़ता है तो एक कार्यकर्ता को अगर कम से कम 200 रुपए पार्टी उस पर खर्च करती है तो सिर्फ एक दिन में ही 70,000 रुपए खर्च होंगे। ये बात तो हुई एक दिन की, और अगर हम 90 दिन की बात करते हैं तो ये 60 से 65 लाख रुपए तक जाती है और अगर हम 230 विधानसभा की बात करते हैं तो ये करीब करीब 150 करोड़ तक जाता है खर्च। क्योंकि कार्यकर्ता जो बीएलए बनेगा वो चाहेगा कि उसकी जरूरतों को पूरा किया जाए, वहीं क्षेत्रीय नेता जो विधानसभा के उम्मीदवार के दावेदार हैं, उनका ये कहना है कि जब हमारी श्योरिटी नहीं है, पार्टी जब हमें टिकट देने का वादा चुनाव के समय करेगी या टिकट मिलेगा चुनाव के समय, तो अभी से हम इतनी धनराशि कैसे खर्च करें। कुछ सक्षम उम्मीदवार, हम ये नहीं कहते कि मध्य प्रदेश में सारे उम्मीदवार इस स्थिति में, वर्तमान में उसके 63 विधायक हैं, वो अपनी व्यवस्था कर लेंगे। सक्षम जो आर्थिक तौर पर उम्मीदवार हैं या नेता हैं वो व्यवस्थाएं कर लेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जो खासकर आदिवासी इलाके हैं, अनुसूचित जाति के इलाके हैं या आर्थिक तौर पर कमजोर नेता है, वो जनाधार वाला है, उसके सामने ये सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। वे नेता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी इच्छा यही है कि पार्टी अगर पहले से उन्हें आश्वस्त कर दे, उनके साथ ये वादा कर ले कि वे इस ड्राइव में, जो एसआईआर की ड्राइव है या गहन मतदाता पुनरीक्षण का जो काम है, उसमें सहयोग करें और उसके बाद पार्टी उन पर गंभीरता से विचार करेगी, तो
तो हो सकता है कि बड़ी संख्या में नेता इस अभियान में जुड़ जाएं, क्योंकि बूथ लेवल पर कार्यकर्ता को जुटाना है। वर्तमान में कांग्रेस की जो स्थिति है, वैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला होता है। कांग्रेस बहुत थोड़े से अंतर से 5-7% वोटों के अंतर से पीछे रहती है, और अगर वो बेहतर लड़ाई लड़ती है तो रोचक हो सकता है। लेकिन जब विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के लिए ही कांग्रेस बीएलए का बेहतर इंतजाम नहीं कर पाएगी, तो सवाल उठ रहा है कि वो चुनाव कैसे लड़ेगी। पिछले अनुभव तो यही कहते हैं, और कांग्रेस के नेता भी ये खुले तौर पर मानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बूथ लेवल की है। हाँ, ये पार्टी को तय करना है कि बीएलए वो कैसे नियुक्त करे। क्या वाकई में इस ड्राइव के दौरान कांग्रेस अपनी जमीनी तैयारी बेहतर कर पाएगी, या फिर एसआईआर पर सवाल उठाती रहेगी, वोट कटने की बात करेगी। कांग्रेस की तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह ड्राइव सिर्फ इसलिए चलाई जा रही है कि लोगों के नाम काटे जा सके। जब आपके पास बीएलए ही नहीं होंगे तो कौन प्रमाणित करेगा कि कहां गड़बड़ी हुई। और जब ये ड्राइव पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप कुछ भी आरोप लगाते रहिए, जनता कितना आप पर भरोसा करिए। तो वाकई में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बीएलए का इंतजाम, और इस इंतजाम में सबसे बड़ा संकट है आर्थिक, क्योंकि पार्टी लंबे समय से सत्ता में नहीं है, और अर्थ का इंतजाम किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होता। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के लिए बहुत कठिन है। अब देखना होगा कि पार्टी किस तरह से तैयारी करती है, बीएलए को तैयार करती है, और इस अभियान में पूरी नजर रखती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।